नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो हर एक पेयर का हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल न्यूज़ जो कि हर एक पेयर पर रहने वाला है, और आप लोगों का ट्रेंड, आप लोगों का रेंज, आप लोगों का पूरा डेटा के साथ लॉजिक। और कल मंथली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी भी है करेंसी का। आज इक्विटी ऑप्शन का मंथली एंड वीकली एक्सपायरी हो चुका है, जो कि सेंटिमेंट बुलिश था निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है, लास्ट में बैंक निफ्टी ऊपर गया। निफ्टी तो खैर सुबह से जब से दिया गया था तब से ऊपर जा रहा था। ठीक, तो निफ्टी बैंक निफ्टी को हम साइड रखते हैं। हमारा जो एनालिसिस है वो है करेंसी को लेके, तो करेंसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर हम डेटा की बात करें यूएसडी एनआर के लिए अभी कोई डेटा नहीं आने वाला है, यानी कि यूएसडी एनआर में हम सेफ हैं। अभी कोई डेटा नहीं आएगा, अभी कोई न्यूज़ नहीं आएगा। बट अभी एक छोटा सा क्यूज़ निकल के आ रहा है। वो क्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि ऑड यूएसटी, ये जो पेयर है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है ड्यू टू एक आपका रेट हाइक का न्यूज़ आया है कि रेट हाइक आगे चल के कम हो सकता है। ठीक, तो कुछ भी बयान दे रहे हैं फेड के जो मेंबर्स हैं, सब मेंबर्स का अपना अपना अलग अलग बयान है, यानी अपना अलग अलग जो है स्पीच दे रहे हैं, जिसको हमें मानना या ना मानना वो इसके ऊपर पता चल जाता है, मार्केट के ऊपर सेंटिमेंट में। ठीक, और दूसरा नंबर कि ये तो नीचे भी नहीं जा रहा है ना, इस न्यूज़ का इसने फिगर आउट किया, ना ये ऊपर गया ना नीचे गया। ठीक, और इतने दिनों से आपका यूएसडी एनआर एक रेंज में है। तो कल मार्केट है, कल वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है। कल 25 है। देखिए, जो 28 वाला है वो मंथली एक्सपायरी नहीं है। ठीक, जो गेम होगा वो 25 वाले में होगा। ठीक है, क्योंकि ये मंथली और वीकली एक्सपायरी दोनों है ना। तो हम इसका जो है ओवर भी पूरा देखेंगे। साथ में हम जीपी एनआर, जापानीज एनआर, यूरो एनआर, ये क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्यों नीचे जाना चाहिए इनको, या कैसा ट्रेड रहने वाला है, कौन से न्यूज़ आने वाले, कौन से स्पीचेस आ रही हैं जो जिनकी वजह से सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है इनके ऊपर, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक, तो होप सो वीडियो के साथ बने रहें, पूरा न्यूज़ के साथ एनालिसिस आपके साथ में लॉजिक के साथ होगा। तो अगर मैं यूएसडी एनआर की बात करूं, तो यूएसडी एनआर का अगर आप ट्रेंड देखें तो ट्रेंड यहाँ से बहुत धीरे स्लोली ऊपर था, यानी कि ऑप्शंस में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ऑप्शंस की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपका ओवरऑल वैल्यू था। अगर आप डे वाइज देखेंगे तो ओवरऑल आपका यूएसडी एनआर रजिस्टेंस शिफ्ट कर रहा है। इट मीन्स कि इसके अंदर सेलिंग है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है आपके पास, अब ऑप्शन की वैल्यू गिर चुकी है, यानी कि कल तक ऑप्शन की वैल्यू और गिर चुकी होगी, प्रीमियम ख़त्म हो चुका होगा कल तक। ठीक, पहला नंबर 82 का जो सीई है, वहाँ राइटर है आप लोगों के 3 लाख समथिंग, और इस मंथ की एक्सपायरी की बात करो 25 वाले का, और 8150 पुट के राइटर्स है टोटल 2.88 लाख समथिंग, यानी कि पौने 3 लाख यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा राइटिंग होती है यहाँ पर। और मैंने आप लोगों को पाइबर्टल रेंज बता दिया था 8162 से लेकर 8172 तक। ये एक ऐसा रेंज है जिसके अंदर राइटर, कॉल राइटर, जितने भी हैं पुट राइटर, कॉल राइटर, इसको हेज करके मार्केट को अमून बैंकिंग सेक्टर वाले यहाँ पर रखना चाहते हैं। ठीक, और जब यहाँ पर मार्केट रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है 81.5 का जो पुट है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और 82 का जो कॉल है उसकी भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो ये एक टेक्निकल डेटा है जो मैंने आपको शेयर किया। अभी सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ये तो यूएसडी एनआर को लेके 10 से 15 मिनट एनालिसिस चला जाएगा। ठीक, तो ये अलग चीज़ है। अगर हम अभी टेक्निकल हिसाब से देखें तो मार्केट का मूड साइडवेज है। देखिए, ये पूरा मूड जो है साइडवेज है, 1 डे 2 डे 3 डेज ऑलमोस्ट। ये जो वीक रहा है, ये जो हफ्ता रहा है, बहुत ऑप्शन के लिए बहुत ज़्यादा, ऑप्शन जो बायर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है। ठीक, और जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके लिए अच्छा रहा है ना। तो हमारे पास जो लेवल्स निकल गए थे, हम डायरेक्ट लेवल्स पे चलते हैं, कुछ हम टेक्निकल्स पे नहीं जाएंगे, हम लेवल्स पे डायरेक्ट जाएंगे। तो लेवल्स आप लोगों का 81.80। ठीक है, अब देखिए ये मैं लेवल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 81.75 का जो राइटिंग है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, वो ऑलमोस्ट
2 लाख के करीब है। इट मीन्स कि वो ये नहीं चाहते कि कल मार्केट ओपनिंग के बाद इनकी वैल्यू 0.0025 से बढ़ के 5-10 पैसे चले जाए, यानी 5 to 10 पैसा चले जाए। और जब 5 to 10 पैसा चले जाएगा वो बहुत बड़ा जैकपॉट रहेगा। वो वहाँ पर अगर आप बायर हैं आप लखपति होंगे और वो जो है सड़क पे आ जाएंगे। ठीक, तो ये नहीं चाहेंगे कि इसकी वैल्यू बढ़े। तो कॉल पुट राइटर कल क्या करने वाले हैं, कल इस लेवल को टेस्ट करने वाले हैं। यानी कि अगर आपके पास 81.80 ये मॉर्निंग में मिले, कुछ नहीं करना है, ना बाय करना है ना कुछ करना है, वेट करना है 945 प्लस। अगर 945 तक आपको, फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। फ्यूचर तो आप कभी बाय सेल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल्स के हिसाब से बाय सेल करिए। लेकिन ऑप्शन की मैं बता रहा हूँ 945 वेट करिए। अगर मार्केट का मूवमेंट साइडवेज नहीं है, एक अच्छा ट्रेंड दे रहा है, ट्रेंड ये है कि इसको ब्रेक करना चाहिए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक करेगा तो 5 पैसा 81.75 से मात्र 5 पैसा अप है। इट मीन्स कि ज़्यादा ऑप्शन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, आप वहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं उसको। ठीक, तो 81.80 आपका ये ब्रेक होना चाहिए ऊपर जाने के लिए। और नीचे जाने के लिए देखिए इसी लेवल पे जब यहाँ आता है मार्केट कंसोलिडेट करता है, बार बार ऊपर जाता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। ये मैं चार्ट के ऊपर सिनेरियो बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक कुछ और है। ठीक, तो 81.80 अगर ये क्रॉस होता है ना तो कल 82 मार्केट आराम से श्योर शॉट देगा। पहला नंबर ये बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए मैं बताता हूँ। तो देखिए अब मार्केट है, ट्रेंड डाउन साइड है लेकिन अप ट्रेंड है, ट्रेंड डाउन साइड है लेकिन अप ट्रेंड है, इस चीज़ को समझिएगा। ट्रेंड ओवरऑल सेंटीमेंट जो है डाउन है, क्योंकि सबको लगता है कि डॉलर बहुत ऊपर हो गया, ओवरबॉट है, कई महीने हो गए ये बहुत ऊपर चलता जा रहा है। और बहुत सारे लोगों को ट्रेंड लग रहा है कि अभी भी ये बुलिश है, कुछ इस तरीके से लेवाइज कहते हैं ना, एक एक्यूमुलेट वाला बुलिश है, बहुत तगड़ा बुलिश है ये, लेकिन कुछ बड़ा रेंज करके बुलिश होना चाहता है। तो बुलिश का रेंज मैंने बता दिया कि 82 क्रॉस कर जाएगा। ठीक, 82 जैसे ही क्रॉस करेगा ना तो 82.30 के आसपास भी मार्केट आपका जा सकता है। सेलिंग की अगर बात करें ना तो देखिए सेलिंग का तो आपका 81.60 अगर ये क्रॉस हो जाए, यानी कि ये जो लेवल मार्क किए हैं ना, इस लेवल को आप लोग ध्यान से देखिए, इसके बीच में मार्केट है, तो आप फ्यूचर ट्रेड करिए, ऑप्शन नहीं। ऑप्शन आप ट्रेड करेंगे आप बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद इट मीन्स कि आपने अगर गलत ले लिया है ना तो वो जीरो होने वाला है, कम्स टू जीरो, कुछ नहीं बचने वाला वहाँ पर। तो 81.60 अगर ब्रेक होता है ना तो नीचे हम एक अच्छा लेवल टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि 8160 और 8160 और 58 इन दोनों के बीच में मतलब 2 से 3 पैसा ऊपर नीचे हो सकता है ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी। सो डोंट ट्रेड विद कि इतना ही करना है, फलाना लेवल ही तक हमें रहना नहीं, 1-2 पैसा ऊपर नीचे होता है ट्रेड के अंदर। तो इसके नीचे अगर जाते हैं, इस लेवल के नीचे जाते हैं तो आपका कल श्योर शॉट आपका लेवल 31, पहला लेवल 80, ये 81.00 यानी कि आपका टोटल 50 पैसे का लेवल डाउन साइड में मिलेगा, 50 पैसे का लेवल अप साइड मिलेगा। अगर मेरा सेंटीमेंट अगर आप पूछेंगे, मेरा सेंटीमेंट बियरिश है, दोबारा मैं बता दूं, मेरा सेंटीमेंट बियरिश है ओवरऑल यूएसडी एनआर के पेयर को लेके। अगर मैं बात करूं आपका जेवीपी एनआर का तो ट्रेंड इसका अप साइड है। अब इसके पीछे का न्यूज़ आप लोग सुन लीजिए। आप लोगों को लगता होगा कि ये ना नोटिफाई किया गया, ना किस हिसाब से काम कर रहा है जीबीपी एनआर। तो देखिए जीबीपी एनआर को काम करने का आपका फॉरेन करेंसी जीबीपी यूएसडी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में वर्क करता है। अपन लोगों का ये जीबीपी एनआर जो है इंडियन पेयर जो है किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में फिगर आउट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन मार्केट में चलता है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसके ऊपर का ट्रेंड, इसका ट्रेंड आपको बता देगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर मैं आपको बताता हूँ, दूसरा आपका ये है जीबीपी एनआर को लेके कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, जैसे हमारे आरबीआई में बहुत सारे अधिकारी हैं, उनके भी स्पीचेस आते हैं, लेकिन कोई मैटर नहीं पड़ता। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक अधिकारी हैं, पील नाम है उनका, ठीक है, उन्होंने कल रात में स्पीच दिया है। स्पीच के बाद आपका मार्केट गैप अप ओपनिंग खुला है, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट डाउन गया, अप गया, डाउन गया, अप गया, अपने हिसाब से चल रहा है। ठीक, अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो उन्होंने स्पीच ये दिया है कि हमें इन्फ्लेशन से खतरा नहीं है इंग्लैंड को, यानी कि ब्रिटेन को, और हम इन्फ्लेशन को टैकल कर रहे हैं।
ठीक, उस स्पीच की वजह से आपका आज ₹1.5 यानी कि 1.5 रुपीज़ अप्रॉक्स आपका जीपी है ना गैप अप ओपनिंग खुला था। इसके आधे गैप अप ओपनिंग 1.20 के आसपास खुला था एंड उसके बाद ये 20-30 पैसा अप एंड डाउन करके ओवरऑल वहीं पर बंद हो गया, जहाँ पर खुला था उसके आसपास बंद हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्पीच आया है बैंक ऑफ इंग्लैंड का। अब दूसरा न्यूज़ है बैंक ऑफ इंग्लैंड का एलमैन, ये भी एक बहुत बड़े मेंबर हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के। तो इन्होंने स्पीच दिया है कि हम सब कुछ हमारे ट्रिगर में है, हमारे क्षेत्राधिकार में एवरीथिंग, तो हम लोग जो है इन्फ्लेशन वगैरह और क्राइसिस वगैरह से कुछ नहीं जूझने वाले। अब हमारा 99 क्रॉस कर चुका है GBP/INR। ठीक है, तो GBP/INR के जो लेवल्स आएंगे वो लेवल्स हैं आपके जून। ये देखिए ऑलमोस्ट जितने ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बाय किया होगा वेल एंड गुड, जिन्होंने सेल किया होगा उसकी तो पूरी तरह से लगी होगी। ठीक, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जून के टॉप पे है, यानी कि जून 2020 के टॉप पे है आपका GBP/INR, यानी कि सबसे हाई जून का जो हाई था एकदम हाई पे आपका GBP/INR आ गया है। अब देखिए सेलिंग की और बाइंग की लेवल हम आपको बता देते हैं। तो 98.98 ये जो लेवल रहने वाला है, इसके ऊपर आपको लेवल मिले आपको बाय ही बनता है, क्योंकि सेंटीमेंट आपका बाय है। देखिए टेक्निकल पे मत जाइए, जब सेंटीमेंट पे मार्केट चलता है दैट इज़ द पॉइंट विच यू बाय और सेल। तो यहाँ पर आपको लेना है या बेचना है इस हिसाब से। अगर ये आपको अपसाइड रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 पैसे ऊपर नीचे हो जाए तो 90, इसलिए मैंने मार्क कर रखा 98.94 वाला जो लेवल है दैट इज़ द गोल्ड लेवल। ठीक, यहाँ तक अगर मार्केट जाता है तो बहुत बढ़िया है, आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर ये ब्रेक होता है ना ये लेवल, तो आप देखिए कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर कैंडल बनने की अगर कोशिश कर रहा है। अगर टेक्निकल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये तो 30 मिनट का कैंडल है ऑलमोस्ट। अगर हम कैंडल पैटर्न की बात कर ले तो इस वाले कैंडल पैटर्न पे अगर आप देखिए बुलिश बेयरिश आपका डोजी, प्लस में आपका इन्वर्टेड हैमर, बिग हैमर, और प्लस में आपका जो है मार्केट डाउन साइड, तो सेंटीमेंट डाउन साइड कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ट्रेंड डाउन साइड, लेकिन ऐसा टेक्निकल की मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा डायरेक्ट वे में। तो 98.94 से लेकर 92 अगर मिलता है तो बाय करने का अपॉर्चुनिटी है, और इसके नीचे जाता है तो आपको एक सेल का टारगेट रखना है। तो 98.77 ये लास्ट टारगेट रहेगा सेलर्स के एग्जिट करने का, यानी कि आपने सेल किया हुआ है इसके लेवल तक आप सेल कर रहे हैं तो आपका ये लास्ट टारगेट रहेगा इंट्राडे में सेल एग्जिट करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल इसका सेंटीमेंट ऊपर रहने वाला है। ऊपर का सेंटीमेंट आपका 99.51 के आसपास आपका मार्केट जाता हुआ नज़र आएगा। बीच में आपका 98.37 के आसपास हर्डल है, लेकिन वो छोटा मोटा हर्डल है, पूरे दिन भर में ही आपका लेवल्स रहने वाला है। ठीक, इसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, ट्रेड इट मीन्स कि मैं इसको ज़्यादा फॉलो नहीं करता, इसमें एक मिनट में ऊपर नीचे होता है तो बेकार है। ठीक, तो ये आपका न्यूज़ रहने वाला है, इसके ऊपर और कोई न्यूज़ नहीं निकल। EUR/INR का थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ा गया, थोड़ा सा रिप्रेस हो गया था डिस्प्ले। कि EUR/INR के लेवल्स आप डायरेक्ट नोट करिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जर्मनी का CPI आने वाला है। तो जर्मनी का CPI बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आएगा कल दोपहर में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके भी यूरोपियन ECA जो हैं उन्होंने आप लोगों के ECB के मेंबर्स उन्होंने बहुत सारे स्पीचेस दिए हैं। अब मैं नाम नहीं गिना रहा क्योंकि बहुत वीडियो ऑलरेडी दो जो पेयर लीडिंग जो जिसमें ट्रेड करते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, तो उन्होंने स्पीच दिए हैं। और अभी एक 6:30 बजे स्पीच आई है, सो दैट कि उनकी स्पीच की वजह से ये भी 85 क्रॉस कर चुका है। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो देखिए ये भी आपका मई के टॉप पे है EUR/INR, और लेवल्स की बात करें तो 84.95। अगर ये ब्रेक ना करे तो आपको सेल नहीं करना, और नीचे अगर आपको मिल जाए 84-82 के आसपास तो आपको बाय करना है, सेल नहीं बनेगा। ठीक, इसके आसपास इसके बाद मिले तो सेल करिए इस लेवल के लिए, और इसके आसपास मिले तो बाय करिए इस लेवल पे। और ऊपर का लेवल आपका 85.38 तक आपका जाता हुआ नज़र आएगा।
ठीक। तो बहुत अच्छा लेवल्स यहाँ भी आपको मिलेंगे। तो गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। एक लेवल पे आप कुछ इस तरीके से ट्रिगर बनाता है मार्केट, तो आपको इस कंसोलिडेशन मोड पे ध्यान देना है और फिर उसके बाद कोई भी आपको ट्रेड लेना है। ठीक है। अगर मैं आपका बात करूं जापानीज़ एनआर को लेके, तो जापानीज़ एनआर का आपका कल मॉर्निंग में यानी कि 5 बजे के आसपास आपका जापानीज़ का आने वाला है स्टॉक सीपीआई, यानी कि जो कंज्यूमर सीपीआई होता है जापान का आने वाला है। जापानीज़ एनआर इससे बहुत खुश है और जापानीज़ एनआर बुलिश भी है। ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों का जापानीज़ आईएनआर का और कोई न्यूज़ नहीं आने वाला है, जो कि सीपीआई है। मॉर्निंग में आपको पता चल जाएगा कि ये गैप अप ओपनिंग है कि गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है। उसके हिसाब से अगर एक गैप अप ओपनिंग होता है और एक पर्टिकुलर लेवल है 59.07 के आसपास सस्टेन कर जाता है, तो 59.40 तक ये इंट्राडे में चलने की क्षमता रखता है, जो कि आपको बुलिशनेस सेंटिमेंट आपको चलना है, नॉट टेक्निकल। और इसके नीचे जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 59.0 तक वेट करना है। और इसके नीचे अगर जाता है तो 58.87 तक आपका सेल हो सकता है। जापानीज एनआर ऑल सेंटीमेंट पे है, क्योंकि कल सीपीआई का डेटा आने वाला है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। हैव अ नाइस डे।